चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम कंटिन्यू रखते हैं अपना इफ़ स्टेटमेंट रिलेटेड फंक्शनैलिटी। आज हम इफ़ के साथ देखेंगे कि किस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक कंडीशन, अब तक हमने एक कंडीशन देखी कि एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो हम अगर ग्रेटर देन 5 है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारी क्वेश्चन ये आए कि एक्स वैल्यू 5 से बड़ा हो लेकिन वो 6 से बड़ा नहीं हो, ठीक है, तो इस तरह की मोर देन वन कंडीशन अगर आपकी लगती है तो किस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके उस पूरी कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट ये आती है कि आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में तभी बैठ सकते हैं जब आपका इंटरनल पास हो और साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस 80% हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आप क्या समझें कि आपको दोनों चीज़ें कंपलसरी है, कि आपको दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपकी अटेंडेंस भी 80% होनी चाहिए और आपका इंटरनल भी पास हुआ होना ज़रूरी है, तभी जाके आप फाइनल में बैठ सकते हो। तो ये कंडीशन हो गई आपकी एंड कंडीशन, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन होती है और करके। और का क्या मतलब हो गया, वही वाला अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो फाइनल एग्जाम में अगर आपने आपका 80% अटेंडेंस है या तो फिर आपने इंटरनल पास किया होना ज़रूरी है। इस केस में क्या हो गया, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूरी है। दोनों नहीं होंगी तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूरी है, दोनों होनी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 80% अटेंडेंस है लेकिन इंटरनल आपने क्लियर नहीं किया तो भी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। इंटरनल आपने क्लियर किया लेकिन आपकी अटेंडेंस 80% नहीं है तो भी आप बैठ सकते हो, मतलब एनी ऑफ वन, तो उसको कहते हैं और कंडीशन। और तीसरी होती है नॉट कंडीशन। जो आपकी सही कंडीशन है अगर उसके आगे आप नॉट लिख देते हो मतलब मना कर रहे हो, आधा ग्लास भरा हुआ है वाला फंडा, ठीक है। उसे हम एक स्लाइड से समझते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देखोगे, जैसे पहला एक एंड लिखा हुआ है ऑपरेटर और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा है रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट का मतलब हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट। बोथ मतलब दो ही स्टेटमेंट अपने को नहीं देखने हैं, सारे स्टेटमेंट, मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया है कि x इक्वल टू 6 प्रिंट x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 10। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो और x की वैल्यू 5 से कम हो तब ये क्या देगा, ट्रू देगा, राइट। एंड लगा है बीच में, एंड का मतलब दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 16 है तो वो x 5 से तो बड़ा है, 16 5 से बड़ा है, लेकिन वो 16 10 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जितनी भी कंडीशंस है उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स। उसका ऑपोजिट हो गया और के अंदर कितनी भी कंडीशन है उसमें से मिनिमम एक कंडीशन आपको सही चाहिए तो वैल्यू हो गई ट्रू। एंड में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन गलत मतलब गलत, और में कोई भी एक कंडीशन सही मतलब ट्रू। जैसे यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 4, अगर x 5 से कम है तो ओके, x 10 से बड़ा होना चाहिए वो नहीं है लेकिन दो में से एक कंडीशन सही है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसी तरह नॉट, नॉट का मतलब ही होता है कि जो कंडीशन है आपका, जो आउटपुट आने वाला है उसका रिवर्स मैसेज आएगा। जैसे x इक्वल टू 5 लिखा है हमने, हम हमारी कंडीशंस अगर पढ़े तो सिर्फ कंडीशन पढ़े तो x 5 3 से बड़ा है वो सही है, लेकिन हमने आगे क्या लिखा, नॉट। तो नॉट का मतलब क्या हो गया कि 5 3 से बड़ा नहीं है, तो इसकी वजह से आउटपुट क्या आया, फॉल्स। आपको शायद समझ में आ गया कि एंड और नॉट। हम इसे प्रैक्टिकली भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, हम वही एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 6 प्रिंट x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 10, ठीक है। और इसको रन करते देखते हैं। आउटपुट क्या है, ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों है, 6 5 से बड़े, यस। 6 10 से छोटे, यस। अगर ये 6 की जगह 16 होता तो पहली कंडीशन सही हो जाती कि 16 है वो 5 से बड़े है, लेकिन 16 वो 10 से छोटा नहीं है, तो
तो ये कंडीशन गलत हो जाती, तो आपका आउटपुट क्या था, फॉल्स। अंडरस्टूड। सेम थिंग अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और एंड लिखता हूँ, यहाँ एंड लिखने की कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 10 कंडीशन लगा सकते हो। जब तक जितनी कंडीशंस लगाओगे सही होगी देन ओनली इट इज़ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। x इक्वल टू 6, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि x 6 है, ठीक है। अब ये 16 वाली कंडीशन ये तो गलत है, सॉरी ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, और आउटपुट क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा, वो हमें पता है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता तो अभी कितनी कंडीशन सही हो गई, 2 कंडीशन सही हो गई। 5 से बड़ा है, यस। 10 से छोटा है, यस। और 6 है, यस। तो ये तीनों कंडीशन क्या हो गई, सही। तो तीनों कंडीशन सही हो गई, उसका मतलब आउटपुट आएगा आपका ट्रू। 6 की जगह 7 लिखते हैं हम, तो अभी कितनी कंडीशन सही है, 2 कंडीशन सही है, ये 2, लेकिन ये गलत पड़ रही है क्योंकि 7 इज नॉट 6। आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो पहली चीज़ समझ गए कि एंड के अंदर सारी कंडीशंस जितनी भी हैं अगर सभी ट्रू हैं तो ये आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। क्लियर, ओके। चलिए एंड की जगह हम लिखते हैं और लिखते हैं, थोड़ा कंडीशन में चेंज करते हैं ताकि हमें समझ में आए। और ओके, चलिए अभी ये कंडीशन को समझिए आप कि x 7 है और हम यहाँ पे कह रहे हैं x की वैल्यू मतलब 7 5 से छोटा है, गलत। 7 10 से बड़ा है, ये भी गलत। तो आउटपुट क्या आएगा, दोनों गलत है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता, यहाँ पे 4 लिखता, अभी कंडीशन यहाँ 4 लिखता, अभी ये कंडीशंस कितनी सही हैं, x मतलब 4 5 से छोटा है, हाँ है, लेकिन 4 10 से बड़ा है, नहीं है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, एक ही कंडीशन कोई भी सही चाहिए, और ये कंडीशन सही है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, आ गया समझ में, ओके। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, नॉट। नॉट के केस के अंदर हम सीधा लिखते हैं ये नॉट को भूल जाओ, तो ये कंडीशन कैसी है, सही है गलत है, सही है कि 4 5 से छोटे हैं। लेकिन आगे हमें नॉट लगा रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि 4 5 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, सॉरी सेव नहीं किया, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अगर 4 की जगह मैंने 14 लिख दिया तो अभी तो गलत है ये स्टेटमेंट कि 14 वैल्यू 5 से छोटी नहीं है, लेकिन हम नॉट लगा रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। समझ गए होंगे शायद आप, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में डालें, मैं इसको कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसे एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम लेते हैं वही वाला अभी एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया, अटेंडेंस और इंटरनल मार्क वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे चेक करेंगे कि आपका 80% है कि नहीं, तो हम उसके अंदर से पहला तो हम लेंगे अटेंडेंस है तुम्हारा, हाँ है, तो हम कितना अटेंडेंस है वो मांगेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा इंटरनल पास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम उसके अंदर एक कैरेक्टर लेंगे यस या नो का, ठीक है। अगर यस करता है, वाई करता है तो हम उसको चेक करेंगे, नो करता है तो उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए पहली वैल्यू अटेंडेंस, इक्वल टू इंटीजर इनपुट अटेंडेंस कितनी अटेंडेंस है मांगते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या लेंगे हम, इंटरनल इज
ये हमें चाहिए स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि आउटपुट कैसा आएगा हमारा, यस या नो, बराबर। हैव यू क्लियर्ड एग्ज़ाम, मैसेज के अंदर हम उसको देते हैं ऑप्शन यस या नो का, ताकि वो समझ सके कि हमें क्या डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो वाई डालेगा या तो एन डालेगा, दो में से ही। अभी हमें चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, इफ़ अटेंडेंस ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से ऊपर है, एंड इज पास इंटरनल इक्वल टू वाई। हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल पास होना चाहिए और 80 से ज़्यादा हो, तो हमें मैसेज देना है प्रिंट यू कैन अटेंड द फाइनल एग्जाम। ठीक है, एल्स you cannot attend the exam। ठीक, सिंपल एग्जाम्पल। अभी इसको हम रन करते हैं। कितना परसेंटेज आपका मार्क्स है, 81% अटेंडेंस है मेरा, और आपने इंटरनल क्लियर की, यस, यू कैन अटेंड द फाइनल एग्जाम। अभी फॉर एग्जांपल मेरी 78% अटेंडेंस है और मैंने इंटरनल क्लियर किया है, तो क्या होगा, यू कैन नॉट अटेंड द एग्ज़ाम। समझे? क्लियर कि कुछ इश्यू है? नहीं, ओके। तो इस तरह से आप एंड का यूज़ कर सकते हैं। अभी इसकी जगह हम और लिख देते हैं, कुछ और नहीं करना, सिर्फ हमें और लिखना है। ठीक है, अभी क्या होता है देखो, आपकी 78% अटेंडेंस है लेकिन इंटरनल क्लियर किया है, यू कैन अटेंड द दिस, मतलब एक कंडीशन सही है। 81 इंटरनल क्लियर नहीं किया, फिर भी आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 78 है और इंटरनल भी क्लियर नहीं किया, तो आपका क्या आएगा, नॉट। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी आती है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर डालें, मैं उसको रेक्टिफाई करके ट्राई करूँगा। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।